तुम्ही हो बंधू सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधू सखा, तुम्ही। दोस्तों, आज हम देखेंगे, एहसास करेंगे और चंद पल जिएंगे इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ। आखिर इन्होंने ये हुनर किस तरह से सीखा और क्या क्या ये कर पाए हैं। एक बच्चा है जो बोल तो नहीं सकता, लेकिन लिख के बताएगा कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। हम देख रहे हैं कि इन चंद लकीरों में ये बच्चा अपने हुनर को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फुल्फी कंसेशन एप्लीकेशन इस बच्चे ने लिखी है और बड़ी ही शुद्ध रूप से लिखी है, जो पढ़ा जा रहा है। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात की कुछ नन्हे बच्चों से जो इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई गाना सुनाओगे? सुनाओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वंदनम। कौनी के तारे बबुआन आते नहीं, कौनी के तारे बबुआन आते नहीं। वक्त वीरा जैसे आ बुलाते नहीं, वक्त तेरा जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौनी के तारे भगवान खाते नहीं, कौनी के तारे भगवान खाते नहीं। तुम रियो बैरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैरी से जैसे खिलाते नहीं। कौनी के अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम। कौनी के। बहुत अच्छा बच्चे। मेरे साथ है मैडम शिखा, जो इस संस्थान में शिक्षिका हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप हमें बताएं कि बहुत सारे बच्चे न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं, फिर नैतिक मूल्यों की पहचान किस तरह से करवाई जाती है? सर, ये जैसे हमारे ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं सर, पहले हम इनकी असेसमेंट करते हैं, फिर उसी जिस क्षेत्र में बच्चा कमज़ोर है उस पर हम काम करते हैं। जैसे बच्चे अब छोटे बच्चे हैं, उनको सीटिंग नहीं है, उनकी सीटिंग पे ध्यान दिया जाता है पहले। फिर जिनकी सीटिंग है, बड़े बड़े चलते बच्चे, उनकी स्किल्स इम्प्रूव की जाती है हमारे बच्चों की। फिर जैसे स्किल्स, जैसे बच्चे की स्किल्स इम्प्रूव होती है, फिर उनको हम कॉपी वर्क पे लेते हैं। कॉपी वर्क पे फिर जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है, फिर आगे आगे उसको हम उसके सिलेबस चलाते हैं। हमने सुना है कि कुछ बच्चों की एडमिशन जो वो नॉर्मल स्कूल में भी हुई है यहाँ से। हाँ जी। तो ये किस तरह से? सर, इसका तो ये है ना, नॉर्मल स्कूल में है कि फिर बच्चे हमारे जो नॉर्मल स्कूल में एनरोल होते हैं, फिर जैसे 10th है, +2 के पेपर मतलब वहाँ दिलवाए जाते हैं बच्चे कि आगे जैसे अपनी जॉब्स वगैरह हो तो उसके लिए ठीक है, थैंक यू। आते हैं तो उसमें उनको कैंडल्स का काम करवाते हैं, क्राफ्ट मेकिंग करवाते हैं, जिसमें बच्चे हमारे झूमर बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, मोबाइल किट बनाते हैं। ये सब चीज़ें बना के बच्चों को हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। वो हम डिफरेंट स्कूल्स में लगाते हैं ताकि बच्चों को एक इंटरेक्शन मिले, नॉर्मल बच्चे से इंटरेक्शन मिले। वो बच्चा उन नॉर्मल बच्चों के पास जाके उनको लगे कि हम भी इन बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग कमा सकते हैं। हम एग्जीबिशन का मोटिव हमारा रहता है कि बच्चा एक अर्निंग है, सीख सके बच्चा कि अर्निंग कैसे होती है। जब बच्चा खुद चीज़ बनाता है, उसको फिर बेचता है आगे, उससे पैसे जब उसको आते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि मैं सोसाइटी में मुझे पहले काम करना है, फिर मुझे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज मुझे कोई पैसे नहीं देगा। इसके आउट हम लोग काम करते हैं। बच्चों की प्लेसमेंट भी हमने सुना कि हाँ, अभी मेरे पास संस्था में जो है कुछ बच्चे जो नॉर्मल उसमें आगे हैं कि बच्चों को हमने स्किल्स पे इतना काम किया है, उनके बिहेवियर पे काम किया है,
उनको एकेडमिक पे लेके हैं, तो दो बच्चे जो हमारे जो नॉर्मल स्कूल में चले गए हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे हैं उनके सारी दौड़ में भागने के लिए वो कैपेबल हो गए हैं, तो हम उनको नेक्स्ट ईयर स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे। मैम किस तरह की समस्याएं पेश आती हैं? समस्याएं तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सोसाइटी में पहले उनको नॉलेज नहीं होती है, वो अवेयर नहीं होती इन चीज़ों की कि प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम समझ आती है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन निकाल नहीं पाते तो हम उनसे कम्युनिकेट करके हम उनको बताते हैं कि आपने इस ढंग से काम करना है। जब म्यूचुअल काम होता है, स्कूल में वही काम हो रहा है, पेरेंट्स का वही काम होता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग से जब काम होता है तो बच्चे ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं बच्चे। सरकार की योजनाएं किस तरह से काम करती है? गवर्नमेंट जो है बच्चों को, जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा योजनाएं दे रखी है। हमारे बच्चों को एक पेंशन लगती है, पेंशन हर बच्चे को मिलती है। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है, तो इसका बेनिफिट भी काफ़ी लोगों को मिला, क्योंकि पहले काफ़ी लोग ऐसे थे जो इनकम का बनाने की वजह से जो पेंशन से वो रह जाते थे। अब ये है कि पेंशन हर बच्चे को मिलती है, हम स्कूल से पेंशन लगाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, प्लस सारा पेंशन का भी इनको बच्चों को बेनिफिट देते हैं, ताकि बच्चे, कुछ गरीब फैमिली के ऐसे बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कम से कम गवर्नमेंट जो उनको पैसा दे रही है उससे वो उसकी फीस पे कर पाए, उनके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर सके और उनके ऊपर काम कर सकें। सरकार की योजना, आपने कहा कि इस तरह से काम करते हैं, बावजूद इसके आप और इन बच्चों के लिए कुछ खास कर पाते हैं? हम लोग, हमारा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोटिव होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है वो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। नेशनल ट्रस्ट के थ्रू हमारा एक लीगल गार्डियनशिप का ही बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें बच्चे को जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको फाइनेंशियली जो भी उसकी चीज़ें हैं, जैसे मूवेबल और नॉन मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी उसकी होती है, वो जो है एक लीगल गार्डियन जो बनेगा वो उसको कैपेबल होता है उसको डील करने के लिए। पर हम उस पर मॉनिटर करते हैं, हमारी मॉनिटरिंग रहती है कि वो जो भाई बना है या पेरेंट्स बने हैं तो वो क्या उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर